हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाव क्लास। आज हम इस मैटर अराउंड अस प्योर में डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स पढ़ने वाले हैं और डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखेंगे जो कि सल्फर और आयरन के बीच में होगा। सल्फर और आयरन किस तरह से कंपाउंड्स के फॉर्म में ट्रीट किए जाते हैं या मिक्सचर के फॉर्म में ट्रीट किए जाते हैं या उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं या क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियोस बहुत अच्छी लग रही हैं क्योंकि हम लोग रेगुलर हैं और बिल्कुल रेगुलर हम चल रहे हैं। तो एक भी क्लासेस आप मिस ना करें और टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम अकाउंट पे जो हमारा चैनल है वाव क्लास, उसको आप जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, कंटिन्यू। तो आज हम पढ़ेंगे मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। देखिए, आप सब जानते हैं कि वाटर हमारे लिए बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। पानी बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारे लिए और पूरी दुनिया में वाटर का एक ही फॉर्मूला है। ये इसको हम वाटर कहते हैं। पानी का एक ही फॉर्मूला है H2O, जो अभी आपके सामने लिखा हुआ है। आप कहीं भी चले जाइए, पूरी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको वाटर H2O के ही फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो आप एक बात बहुत ध्यान से सोचिए कि ये जो पानी हम पीते हैं ये लिक्विड के फॉर्म में होता है। ठीक है, कोल्ड होता है, ठंडा होता है। ठीक है, और ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब इसको पीने के बाद हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। कुछ भी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पूरी दुनिया ये पानी पीती है और दिन में 10 बार पानी पीती है। कहते हैं ना, जल ही जीवन है, बिना पानी के हम सरवाइव नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इस पानी के कंपोनेंट में, वाटर के कंपोनेंट में अंदर झांक कर देखिए तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलती है हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस मिलती है? हाइड्रोजन गैस। और साथ में मिलती है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस, ये मैं नहीं कह रहा, ये फॉर्मूला ही कह रहा है। आप देख रहे हैं इस फॉर्मूले में दो चीजें हैं, एक है H2 और एक है O2। ठीक है, ये फॉर्मूला जब भी बना होगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बना होगा। ऑलवेज एंड ऑलवेज देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहां पे ये है हाइड्रोजन गैस और यहां पे ये है ऑक्सीजन गैस। ठीक है, आपको पता है कि ये जो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, ये बहुत ही फास्ट जलती है, बहुत ही तेजी के साथ बर्न होती है और इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है। और ये जो ऑक्सीजन गैस है, ये सपोर्टर है बर्निंग की। ये सपोर्टर है बर्निंग की, है कि नहीं? लेकिन इसी हाइड्रोजन गैस और इसी ऑक्सीजन गैस से बना हुआ पानी आग को बुझाता है, जिसको हम कहेंगे एक्सटिंग्विशेस ए बर्निंग फ्लेम। बर्निंग फ्लेम। रीजन बताइए, रीजन क्या, रीजन है इसके पीछे? है ना बिग क्वेश्चन। पानी जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन तेजी के साथ जलती है और बहुत कम टेम्परेचर पे जल जाती है। उसके साथ में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बर्निंग को सपोर्ट करता है। तो जब पानी बन जाता है, उस पानी में भी तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो उस पानी में ऑटोमेटिकली आग क्यों नहीं लग जाती? और वो पानी आग बुझाने के लिए यूज होता है। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन आग बुझाने के लिए यूज होता है। और से अब देखिए मजे की बात, आग बुझ भी जाती है। जब भी कभी आग लगती है तो हम पानी से बुझाते हैं, ज्यादातर हम पानी का यूज करते हैं। लेकिन पानी में है क्या? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो सवाल यह है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डालने से और ज्यादा आग बढ़ जानी चाहिए, और ज्यादा ब्लास्ट होना चाहिए। तो क्यों ऐसा नहीं होता? क्या हो जाता है पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिससे कि आग को बुझाते हैं, ना कि आग को बढ़ाते हैं? क्या रीजन है? आपके घर में बकेट में पानी भर के रखा होगा, बॉटल में पानी भर के रखा होगा, आरओ में पानी भर के रखा होगा, सब में हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जब ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन आग को बढ़ाता है, तो यही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन आग को बुझाता कैसे है? चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। देखिए,
जब हम रॉकेट फ्यूल की बात करते हैं, रॉकेट फ्यूल की बात करते हैं, तो वहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज होता है, ठीक है। और जब हम वाटर की बात करते हैं तो यहां पे भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर बनता है, मतलब यहां भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यूज किया जाता है। लेकिन 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 क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रॉकेट फ्यूल में मिक्सचर्स की तरह होते हैं, और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वाटर में कंपाउंड्स की तरह होते हैं, ठीक है। कंपाउंड्स की तरह से होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और जब भी कभी मिक्सचर्स की हम बात करते हैं तो मिक्सचर अपने कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी शो करते हैं, शो प्रॉपर्टीज, शो प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, कंस्टिट्यूएंट्स, ये अपने कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी शो करते हैं। मतलब यहां पे हाइड्रोजन अलग तरह से बिहेव करेगा और ऑक्सीजन अलग तरह से बिहेव करेगा, मतलब यहां पे ओवरऑल हमको टू प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगी। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि दोनों मिलकर एक प्रॉपर्टी शो करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं शो करेंगे। यहां पे दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी शो करेंगे। ये मिक्सचर में खास बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मिक्सचर शो प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, जबकि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंपाउंड्स के फॉर्म में है, मतलब ये केमिकली कंबाइन है, और किस फॉर्म में है, H2O के फॉर्म में है। रॉकेट में H2O, H2 और O2 अलग अलग फॉर्म में है, दोनों कंपाउंड्स नहीं बने हुए हैं, दोनों मिक्सचर के फॉर्म में है। जबकि कंपाउंड्स में वाटर H2O के फॉर्म में है, मतलब यहां पे ये केमिकली कंबाइन है, ठीक है। यहां पे ये केमिकली कंबाइंड है। तो जब कोई भी चीज केमिकली कंबाइंड हो जाती है तो सबसे मेन स्टेप ये होता है कि ये हमेशा वन प्रॉपर्टी को शो करते हैं, ठीक है। किस प्रॉपर्टी को शो करते हैं, वन प्रॉपर्टी को शो करते हैं। इसीलिए जब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर का फॉर्मेशन करते हैं तो वहां पे ये एक प्रॉपर्टी शो करते हैं, और वो पानी प्यास बुझाने के लिए, आग बुझाने के लिए काम में आने लगता है। यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी बदल जाती है और वाटर की एक नई प्रॉपर्टी जन्म लेती है, ठीक है। ऐसे मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बता सकता हूं। जैसे मान लीजिए हमारा कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट जिसको हम नमक कहते हैं, जो हम रोज खाते हैं, इसका फॉर्मूला होता है NaCl, ठीक है। सोडियम एक ऐसा मेटल है, सोडियम एक ऐसा मेटल है जो वाटर में जल जाता है। जैसे ही आप इनको वाटर में डालें ये बर्न करने लगता है, जलने लगता है। और क्लोरीन एक पॉइजनस गैस है, ठीक है। ये एक पॉइजनस गैस है, ठीक है। क्लोरीन एक पॉइजनस गैस है और सोडियम एक ऐसा मेटल है जो वाटर में जल जाता है। लेकिन इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बना हुआ NaCl, नमक, नमक जिसको हम सॉल्ट कहते हैं, इन्हीं से बना हुआ नमक जब हम पानी में डालते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो ये आसानी से डिसॉल्व हो जाता है, ना ही आग लगती है और ना ही पॉइजनस गैस का हमको कोई इफेक्ट देखने को मिलता है। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जब इस नमक का फॉर्मेशन होता है, कॉमन सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, तो Na और Cl मिक्सचर फॉर्म में नहीं होते, ये कंपाउंड के फॉर्म में होते हैं। NaCl आपस में जुड़े हुए होते हैं, कंपाउंड के फॉर्म में होते हैं। और कंपाउंड में जब कोई कंस्टिट्यूएंट आ जाता है या कोई कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है तो वो अपनी पुरानी प्रॉपर्टी को छोड़कर नई प्रॉपर्टी में जन्म लेता है, ठीक है। उसकी एक अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है जो कि पुरानी प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होती है, पुरानी प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होती है, ठीक है। इसीलिए ये जो NaCl होता है, जब भी आप इसको खाते हैं, सब्जी में ऐड करते हैं, किसी अदर में ऐड करते हैं, पानी में डिसॉल्व करते हैं, तो कभी भी ना ही आपको बर्निंग एस्पेक्ट्स दिखते हैं और ना ही पॉइजनस एस्पेक्ट्स दिखते हैं, क्योंकि ऐसा तब होगा जब ये मिक्सचर के फॉर्म में होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये किस फॉर्म में है, यहां पे कंपाउंड के फॉर्म में, ठीक है। यहां पे ये कंपाउंड के फॉर्म में है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहां पे हमने इस स्क्रीन को दो पार्ट में बांट लिया है। एक तरफ हम देखेंगे मिक्सचर, ठीक है, और दूसरी तरफ अब देखेंगे कंपाउंड, ठीक है। ऐसे ही एक एग्जांपल हम लेते हैं। यहां पे हम सल्फर सल्फर प्लस आयरन का मिक्सचर ले रहे हैं और यहां पे आयरन सल्फाइड कंपाउंड ले रहे हैं, ठीक है। आयरन सल्फाइड कंपाउंड ले रहे हैं, ठीक है। जब भी कभी मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है तो यहां पे जो रेशियो होता है नॉट फिक्स्ड, रेशियो नॉट फिक्स्ड, मतलब किसी भी रेशियो में सल्फर आप किसी भी अमाउंट में ले लीजिए और आयरन आप किसी भी अमाउंट में ले लीजिए, ठीक है। सल्फर और आयरन का रेशियो यहां पे फिक्स्ड नहीं होता, लेकिन जब हम कंपाउंड बनाते हैं तो यहां पे जो आयरन होता है और जो सल्फर होता है, पहले तो आयरन और सल्फर हमने लिया होगा, आयरन और सल्फर का जो रेशियो होता है वो होता है 7:4 बाई मास, ठीक है। क्योंकि सल्फर का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है, सॉरी, आयरन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है हमारा 56, ठीक है, ये होता है 56, और सल्फर का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 32, ठीक है। सल्फर का जो एटॉमिक मास होता है वो कैसा होता है, 32 होता है। तो यहां पे क्या होता है कि जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये कट के 4 बनता है और ये कट के 7 बनता है। तो इसको छोटे से छोटे रेशियो में लिखा जाता है और इसका जो मिनिमम रेशियो वैल्यू है वो कितना आता है, 7:4 बाई मास। मतलब 7 पार्ट्स ऑफ आयरन और 4 पार्ट ऑफ सल्फर अगर हम लें और इसको हम हीट कर दें, क्या कर दें, हीट कर दें, तो यहां पे ये कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। क्यों हीट कर रहे हैं, देखिए बात ध्यान सुनिए। जब भी कभी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो या तो प्लस हीट होती है या तो माइनस हीट होती है। मतलब ये या तो हीट दी जाती है जिसको कहते हैं हीट गिवन और हीट टेकन आउट, ठीक है। या तो सब्सटेंस को कंपाउंड बनाने के लिए हीट दी जाती है या तो सब्सटेंस कंपाउंड बनते समय हीट देता है। तो यहां पे आयरन सल्फाइड कंपाउंड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हीट देते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, हीट देते हैं, और जब हम इसको हीट देना शुरू करते हैं तो ये हमको वापस में भी हीट देता है। लॉट ऑफ हीट, लॉट ऑफ स्पार्क, लॉट ऑफ लाइट, हीट एंड लाइट यहां पे ये निकलती है, ठीक है। तो ये रिएक्शन ऐसा है कि जो हीट लेता भी है और हीट हमको देता भी है, दोनों चीजें यहां पे होती हैं। इसको हम हीट देते हैं और जब ये हीट अप हो जाता है, जब ये गर्म हो जाता है तो यहां से हीट निकलती भी है, ठीक है। हीट और लाइट यहां से निकलती भी है। तो याद रखिए, कभी भी किसी भी मिक्सचर को बनाने के लिए हीट की जरूरत कॉम्प्लीमेंट्री नहीं पड़ती। हाँ, हो सकता है कुछ आप मिक्सचर ऐसा बनाएं जिसमें आपको हीट की जरूरत पड़े, बट मैक्सिमम केसेस में हीट की जरूरत नहीं पड़ती। और ना ही, याद रखिए, और ना ही मिक्सचर हमको हीट देते हैं, गिव्स हीट, इसको मैं क्रॉस कर दे रहा हूं जिससे आपको पता चलेगा, ना ही हीट की जरूरत पड़ती है और ना ही ये हमको हीट देते हैं। लेकिन जब भी कभी हम कंपाउंड बनाते हैं तो कंपाउंड बनाते समय या तो हम रिएक्शन को हीट देते हैं और या रिएक्शन हमको हीट देता है, दोनों ही कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो हम ये एक स्टेटमेंट कहेंगे कि ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड हीट इज गिवन और एब्जॉर्ब्ड, हीट इज गिवन और एब्जॉर्ब्ड, या तो हीट रिएक्शन हमको देता है या खुद हीट एब्जॉर्ब करता है जो हमारे थ्रू दी गई होती है, ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं। तो यहां पे हमने एक चाइना डिश ले रखी है, थोड़ा सा, और यहां पे हमने चाइना डिश ले रखी है। हमने दो चाइना डिश ली है, चाइना डिश नंबर 1 एंड चाइना डिश नंबर 2, ठीक है। यहां पे चाइना डिश नंबर 1 में ये येलो कलर का सब्सटेंस है जो कि सल्फर है, और सल्फर के साथ में हमने ये ग्रे कलर के आयरन पार्टिकल्स ले रखे हैं, ठीक है, ग्रे कलर आयरन पार्टिकल्स। तो यहां पे हम ये कहेंगे जनरली सल्फर
प्लस आयरन किस फॉर्म में है? मिक्सचर फॉर्म में है। ठीक है, और यहां पे ये जो आयरन सल्फाइड है ये टोटली ब्लैक कलर का होता है। किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, या आपको डार्क ग्रे कलर का भी दिखाई दे सकता है। वैसे आपको बुक्स में ये ब्लैक कलर का लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये किस कलर का है? ये आयरन सल्फाइड, और ये है क्या? कंपाउंड। ठीक है, आयरन सल्फाइड कंपाउंड जो कि ब्लैक कलर का है। ठीक है, और इसका अपीयरेंस यहां पे क्या होगा? येलो कलर का होगा। जब आप आयरन के पार्टिकल्स और सल्फर को, जनरली आप इसको हाथ से मिक्स कर सकते हैं या आप इसको स्पैटुला से मिक्स कर सकते हैं। स्पैटुला क्या होता है? लैब में, जो केमिस्ट्री लैब होती है, वहां पे हम एक मेटल का स्पून लाइक स्ट्रक्चर यूज करते हैं केमिकल्स को निकालने के लिए या केमिकल्स को जनरली मिक्स करने के लिए, तो उसको हम स्पैटुला कहते हैं। इट इज कॉल्ड एज स्पैटुला। ठीक है, स्पैटुला। अब देखिए, यहां पे एक तरफ मिक्सचर है और एक तरफ कंपाउंड है। चलिए दोनों की प्रॉपर्टी चेक करते हैं। अब हमने क्या किया कि हम एक मैग्नेट लेकर आए। हमने एक मैग्नेट लिया और इसके ऊपर लगाया, और इधर भी हमने एक मैग्नेट लगाया। ठीक है, जैसे ही हम मैग्नेट आयरन और सल्फर के मिक्सचर के ऊपर लेकर आए, हमने देखा, क्या देखा यहां पे? कि आयरन के पार्टिकल्स जो थे वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो गए। आयरन पार्टिकल्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट। आयरन पार्टिकल्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट। ठीक है, यहां पे हम क्या लिखेंगे? आयरन पार्टिकल्स अट्रैक्टेड। ठीक है, आयरन पार्टिकल्स अट्रैक्टेड, यहां पे आयरन पार्टिकल्स अट्रैक्ट हो गए। लेकिन जैसे ही हम मैग्नेट को आयरन सल्फाइड कंपाउंड के ऊपर लेकर आए, नो आयरन पार्टिकल्स अट्रैक्टेड। नो आयरन पार्टिकल्स अट्रैक्टेड। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहां पे मिक्सचर्स में आयरन अपनी अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है और सल्फर अपनी अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है। दोनों अपनी अपनी प्रॉपर्टी अलग अलग दिखा रहे हैं, लेकिन कंपाउंड में आयरन और सल्फर अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी नहीं दिखा रहे। अब यहां पे आयरन जो है वो डीमैग्नेटाइज हो गया है, मतलब ये मैग्नेट की तरफ अब अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि आयरन आयरन नहीं रह गया, ये आयरन सल्फाइड बन चुका है। हम यहाँ पे आयरन और सल्फर को अलग अलग कंसिडर नहीं कर सकते, यहां पे आयरन और सल्फर को एक साथ कंसिडर करना पड़ेगा। तो इसलिए यहां पर कोई भी पार्टिकल्स आयरन के अट्रैक्ट नहीं हुए। किसकी तरफ? मैग्नेट की तरफ। ठीक है, नंबर 2, हमने क्या किया कि जो मिक्सचर में, अब मिक्सचर की तरफ देखिए, हमने मिक्सचर में क्या ऐड किया? HCl ऐड किया। ठीक है, हमने क्या ऐड किया? मिक्सचर में HCl ऐड किया। और दूसरा काम क्या किया? हमने यहां पे इसमें भी HCl ऐड किया। दोनों में हमने HCl ऐड किया। HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जैसे ही हमने HCl ऐड किया मिक्सचर में, यहां से निकली H2 गैस। क्या निकली? H2 गैस निकली। क्यों H2 गैस निकली? क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फर से रिएक्ट किया ही नहीं। किससे रिएक्ट किया? आयरन से रिएक्ट किया। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे ही आयरन से रिएक्ट करेगा वैसे ही वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। सल्फर नहीं रिएक्ट करती है, HCl के साथ, एसिड्स के साथ सल्फर रिएक्ट नहीं करती है। ठीक है, इसलिए वो अपनी अलग पड़ी रही, उससे कोई मतलब ही नहीं है। किसने रिएक्ट किया? आयरन ने रिएक्ट किया। यहां पे ये जो आयरन है वो आयरन HCl से रिएक्ट किया और क्या बनाया? H2 गैस बनाया, हाइड्रोजन गैस बनाया। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस टेक्स प्लेस। और इस हाइड्रोजन गैस को हम पॉप साउंड के साथ टेस्ट भी कर सकते हैं, तो डेफिनेटली ये पॉप साउंड ही देगा। ठीक है, और जब हमने HCl को कंपाउंड में डाला, मतलब यहां पे जब हमने HCl को ऐड किया, जैसे ही हमने कंपाउंड में HCl को ऐड किया, यहां से निकली H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। क्यों हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकली? क्योंकि पूरा रिएक्शन HCl का आयरन सल्फाइड के साथ हुआ, वहां पे सिर्फ आयरन के साथ हुआ। यहां पे
आयरन सल्फाइड दोनों के साथ हुआ, मतलब आयरन और सल्फर दोनों के साथ हुआ, क्योंकि यहां पर आयरन और सल्फर अलग अलग नहीं है, आयरन और सल्फर एक हो चुके हैं, ठीक है। और इसलिए आयरन और सल्फर अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी को शो नहीं करेंगे, ये दोनों एक ही प्रॉपर्टी को शो करेंगे। दे शो ओनली एंड ओनली वन प्रॉपर्टी। बात समझ में आ गई? तो वहां पे H2 गैस निकली और यहां पे H2S गैस निकली। और ये जो H2S गैस होती है, इसकी जो स्मेल होती है, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा इसके बारे में। इसकी जो स्मेल होती है वो रॉटन एग्स जैसी होती है, रॉटन एग्स जैसी होती है। जैसे अंडे सड़ जाने के बाद महकते हैं, वैसी महकती, जिसको हम कहते हैं रॉटन एग्स। किसकी? H2S की। H2S की जो महक है वो कैसी होगी? रॉटन एग जैसी होगी, जबकि H2 गैस की महक रॉटन एग जैसी नहीं होगी। लास्ट पॉइंट, अब ध्यान सुनिए। लास्ट पॉइंट ये है कि हमने मिक्सचर्स में, ये जो ब्लू कलर की लाइन जा रही है, ध्यान से देखिएगा, हमने मिक्सचर में ऐड किया CS2। CS2 क्या है? इसका नाम है कार्बन डाइसल्फाइड। डाइसल्फाइड ये एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, कार्बन डाइसल्फाइड, IDE, फॉर्मूला CS2, कार्बन डाइसल्फाइड। तो कार्बन डाइसल्फाइड को हमने मिक्सचर में भी ऐड किया और कार्बन डाइसल्फाइड को हमने कंपाउंड में भी ऐड किया, CS2, दोनों जगह ऐड किया। अब देखिए क्या होता है, हमने जैसे ही कार्बन डाइसल्फाइड को मिक्सचर में ऐड किया, वैसे ही यहां पे जो येलो कलर की सल्फर थी वो गायब हो गई, ठीक है। येलो कलर की सल्फर यहां पे गायब हो गई और बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ आयरन के पार्टिकल्स। यहां पे सिर्फ और सिर्फ आयरन के पार्टिकल्स बचे, येलो कलर की सल्फर गायब हो गई। क्यों येलो कलर की सल्फर गायब हो गई? क्योंकि सल्फर गेट डिजॉल्व, सल्फर गेट डिजॉल्व, ठीक है। सल्फर किस में डिजॉल्व हो गई? कार्बन डाइसल्फाइड में डिजॉल्व हो गई। कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाती है, पूरी की पूरी गायब हो जाती है। कार्बन डाइसल्फाइड एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, जैसे ही आपने मिक्सचर में कार्बन डाइसल्फाइड को ऐड किया, वैसे ही सल्फर गायब हो गई। गायब का मतलब सल्फर डिसॉल्व हो गई, डिसअपियर हो गई। लेकिन आपने जैसे ही कार्बन डाइसल्फाइड को ऐड किया आयरन सल्फाइड कंपाउंड में, यहां पे नो चेंज रहा, यहां पे हमको कोई चेंज देखने को नहीं मिला। देयर इज नो चेंज, यहां पे हमको किसी भी तरह का चेंज देखने को नहीं मिला। सो रिमेंबर ऑलवेज, ये इतने सारे जो पॉइंट्स हैं ये बताते हैं कि जो मिक्सचर होता है वो अपनी प्रॉपर्टीज के अलग अलग कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज को शो करता है। एक मिक्सचर अपने कंस्टिट्यूएंट की अलग अलग प्रॉपर्टीज को शो करता है, जबकि एक कंपाउंड सिर्फ एक प्रॉपर्टी शो करता है। कंपाउंड कभी भी अलग अलग प्रॉपर्टीज को नहीं शो करता, मिक्सचर हमेशा अपने कंस्टिट्यूएंट की अलग अलग प्रॉपर्टीज को शो करता है, ठीक है। सो रिमेंबर ऑलवेज एंड रीड दिस एक्सपेरिमेंट मोर एंड मोर। और जितनी जल्दी हो सके आप टेलीग्राम पे हमारा चैनल वाव क्लास जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पर जल्दी ही आपको इन सारे एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड आपको वीडियोस वहां पे मिलेंगी। तो उन वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा देखें और इसको समझें, ठीक है। ये रटने की चीजें नहीं है, ये मेमोराइज करने की चीजें हैं, ये अपने मन में रखने वाली चीजें हैं जिसको आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू देख सकें, ठीक है। रट के तो आप हमेशा लिख सकते हैं, लेकिन वो आदत आपको छोड़नी है और आपको अंडरस्टैंड करना है कि अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है या आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में हमको जरूर लिखें, ठीक है। और भी ज्यादा आप जानकारी चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.wowclass.xyz पे जरूर जाएं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको दो केसेस पढ़ाने वाला हूं। देखिए, ये केसेस बहुत सारे टीचर नहीं पढ़ाते हैं और छोड़ देते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, केस ऑफ सॉल्यूशंस, केस ऑफ सॉल्यूशंस। एंड नंबर 2, केस ऑफ
एलॉयस। देखिए, सॉल्यूशंस एंड एलॉयस। सॉल्यूशंस कैसे बनते हैं? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और क्या बन गया? सॉल्यूशन। ठीक है। एलॉय कैसे बनते हैं? अगर हम एलॉय की बात करें, एलॉय का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल, टू और मोर मेटल। ठीक है। एलॉयस जो है वो मिक्सचर है किसका? मेटल का। और एक बात और बताना चाहूंगा कि सॉल्यूशन और एलॉयस दोनों ही होमोजेनस हैं। क्या है ये? होमोजेनस। ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर्स। रिमेंबर, होमोजेनस मिक्सचर्स। सॉल्यूशन भी होमोजेनस है और एलॉयस भी आपके होमोजेनस हैं। ठीक है। एक बात और, इसके पहले जो हमने मिक्सचर और आपके वो पढ़े हैं, कंपाउंड्स पढ़े हैं, मिक्सचर होमोजेनस और हेट्रोजेनस दोनों हो सकते हैं, लेकिन आपके जो कंपाउंड्स होते हैं वो हमेशा होमोजेनस होते हैं। ठीक है। कंपाउंड ऑलवेज होमोजेनस, मिक्सचर आपके होमोजेनस और हेट्रोजेनस दोनों हो सकते हैं। ठीक है। यहां पे जगह नहीं, मैं यहां पे आपको लिख के बता दे रहा हूं। देखिए ध्यान से, अगर हम यहां पे लिखें मिक्सचर, ठीक है, तो ये जो मिक्सचर होता है ये होमोजेनस भी हो सकता है, होमोजेनस, या हेट्रोजेनस भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम कंपाउंड्स की बात करें तो कंपाउंड्स होमोजेनस भी हो सकता है, सॉरी, ये सिर्फ होमोजेनस होगा। ठीक है, ओनली होमोजेनस, ये हेट्रोजेनस नहीं होगा। कंपाउंड कभी भी हेट्रोजेनस नहीं होगा, कंपाउंड ऑलवेज होमोजेनस। मिक्सचर होमोजेनस और हेट्रोजेनस दोनों हो सकते हैं, लेकिन कंपाउंड सिर्फ होमोजेनस होंगे, इसको याद रखिएगा। ठीक है। तो यहीं से होमोजेनस से हमने यहां पे दो केसेस उठाए हैं, एक है केस ऑफ सॉल्यूशन और एक है केस ऑफ एलॉयज। मैं आपको बता दूं कि सॉल्यूशन और एलॉयज दोनों ही होमोजेनस मिक्सचर है, जैसा कि मैंने यहां पहले लिख दिया है। सॉल्यूशंस और एलॉयस दोनों ही होमोजेनस मिक्सचर हैं, और सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। सॉल्यूट का मतलब होता है वो सब्सटेंस जिसको घोला जाता है, और सॉल्वेंट का मतलब होता है वो सब्सटेंस जिसमें घोला जाता है। जैसे चीनी और पानी आपने लिया, तो शुगर आपका सॉल्यूट है और वाटर आपका सॉल्वेंट है, और शुगर सॉल्यूशन आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, शुगर सॉल्यूशन यहां पे प्रिपेयर हो जाएगा। तो जो सब्सटेंस घोला जाए वो सॉल्यूट, जिसमें घोला जाए सॉल्वेंट, और सॉल्यूशन क्या है? शुगर सॉल्यूशन। तो ये केसेस मैं आपको पढ़ा क्यों रहा हूं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है? देखिए, सॉल्यूशंस और एलॉयस दोनों ही होमोजेनस मिक्सचर हैं। सॉल्यूशन भी होमोजेनस और एलॉयस भी होमोजेनस, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। देयर इज अ बिग बिग डिफरेंस। क्या डिफरेंस है? देखिए ध्यान सुनिएगा। सॉल्यूशंस को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट बाय फिजिकल मेथड। ठीक है, हम इनको फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन एलॉयस को डू नॉट सेपरेट बाय फिजिकल मेथड। ठीक है, यही इसमें डिफरेंस है। कभी भी आप एलॉयज को फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। अगर एक बार एलॉय बन गया तो बन गया, आप इनको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे शुगर सॉल्यूशन है, अगर आप शुगर सॉल्यूशन में से शुगर को निकालना चाहें तो आप इसको गर्म कर देंगे। जब आप गर्म करेंगे तो वाटर इवापोरेट हो जाएगा और शुगर आपका बन जाएगा, शुगर आपका बच जाएगा, वापस मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर कभी भी एलॉय बना है, एलॉय व्हील्स आती है ना, आपने बाइक्स में देखा होगा, कार्स में देखा होगा, उनकी जो व्हील्स होती हैं उनको कहा जाता है एलॉय व्हील्स। एलॉय व्हील इसलिए यूज किया जाता है, जब दो या दो से ज्यादा मेटल्स को मिला दिया जाता है तो वो बना हुआ नया सब्सटेंस बहुत ही ड्यूरेबल होता है, रस्ट फ्री होता है, लाइट वेट होता है, स्ट्रांग होता है। अगर एलॉय ना होते
तो हमारे पास आज एरोप्लेन ना होती, ठीक है ना। एरोप्लेन ड्यूरेलियम की बनाई जाती है, ड्यूरेलियम एक अलॉय है जिससे कि एरोप्लेन्स बनाई जाती हैं। नहीं तो अगर आयरन के लोहे के एरोप्लेन बनते तो वो उड़ते ही नहीं, वो जमीन पे चलते। आप हाथ देकर एरोप्लेन रुका रहे होते, भैया थोड़ा रोको हमको भी बैठा लो, ठीक है। जमीन पे चलने वाले एरोप्लेन हमारे यहाँ होते, हम उनको एरोप्लेन नाम ही ना देते। एलॉय बने तभी एरोप्लेन बनी, क्योंकि एलॉय क्या होते हैं, जब आप दो या दो से ज्यादा मेटल्स को मिला देते हैं तो जो नया सब्सटेंस बनता है बहुत ही स्ट्रांग बनता है, बहुत ही मजबूत बनता है, रस्ट फ्री होता है, लाइट वेट होता है, मोर ड्यूरेबल होता है, कंडक्टिविटी भी कई बार इंक्रीज हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी की और हीट की। लेकिन जो सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम है वो क्या है कि ये मिक्सचर होते जरूर हैं, लेकिन इनको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। अगर हम चाहें कि इन एलॉयस में कौन कौन से मेटल्स हैं, लाओ इनको हम हीट करके या इनको बीट करके या इन पे कुछ हम और करके इनको सेपरेट करना चाहें तो इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। So these are the cases of solutions and alloy. Remember once more, solutions and alloys both are homogeneous mixture, but there is a great difference between both the homogeneous mixture. What are the difference? Solutions can be separated by physical method, but alloys cannot be separated by physical method. There's a great difference between solution and alloys. ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग आगे के टॉपिक्स पे चलेंगे। फिर हम लोग अलग अलग टाइप्स के मिक्सचर पढ़ेंगे, सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड, उनकी प्रॉपर्टीज जानेंगे, उनके एग्जांपल्स जानेंगे। और उसके बाद हम लोग सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड पढ़ेंगे। फिर कॉन्सेंट्रेशन, सॉलिबिलिटी पढ़ेंगे और उसके बाद सेपरेशन ऑफ मिक्सचर बने रहेंगे। तो आज का टॉपिक ज्वाइन करने के लिए दिल से थैंक यू आप सबको। ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, हमारी वीडियोस को देखते रहें और कंसिस्टेंट हमारे साथ पढ़ाई करते रहें। अगर आपको कोई डाउट है या आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप हमें डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, या तो आप हमारी वेबसाइट को भी फॉलो कर सकते हैं www.wowclass.xyz लाइव क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, हैव अ ग्रेट डे।